तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज धनतेरस है, आपने आज मार्केटिंग की? क्या सब मार्केटिंग की? हम तो आज ऐसे ही बस वीडियो बनाने में आपके लिए ही व्यस्त रह गए, ऐसे ही कुछ खास तो किए नहीं। आप लोग आई होप एंजॉय किए होंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स के अगले लेक्चर के बारे में, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स में पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन को यहाँ पर हमने देखा था। ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन यहाँ पर हमने बताया था, लिखने का तरीका यहाँ पर हमने दिया था कि 6 कार्बन का आपको बैकबोन देना है यहाँ पर, और 6 कार्बन में आपने यहाँ पर एल्डिहाइड का एक ग्रुप यहाँ पर डालना है, और उसके बाद अगर के ऊपर से केवल थर्ड कार्बन जो यहाँ 1 2 3 थर्ड कार्बन जो होगा उसमें OH ग्रुप आपको लेफ्ट साइड में डालना है और हाइड्रोजन यहाँ पर राइट साइड में। बादों के सब में यहाँ पर OH ग्रुप राइट साइड में रहेगा और हाइड्रोजन आपका लेफ्ट साइड में रहेगा। ठीक है। कायरल कार्बन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 4 कायरल कार्बन होते थे। 4 कायरल कार्बन में टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें 2 to the power n यानी 2 का पावर 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 16 आया था। और इस 16 के 16 यानी ग्लूकोज के 16 आइसोमर्स में स्टीरियोमर्स में अगर हम बात करें तो केवल यही एक प्लस डी ग्लूकोज यहाँ पर था। प्लस डी ग्लूकोज यहाँ पर यही एकमात्र हमारे पास है। अब प्लस क्या है? प्लस इंडिकेट्स द रोटेशन ऑफ पीपीएल, यानी कि पीपीएल का जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज होता है, तो यहाँ प्लस डी ग्लूकोज लिखा गया है। और अगर यहाँ पर माइनस, अगर पीपीएल हमारा लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता तो यहाँ माइनस साइन रहता। ये डी और कैपिटल एल जो अगर दिखेगा आपको नोमेनक्लेचर में, अगर आपको यहाँ पर ग्लूकोज में कैपिटल डी और कैपिटल एल अगर दिखेगा तो यहाँ पर ये नोमेनक्लेचर को सिंबल करता है। और सिंपली बता दें यहाँ पर कि सेकेंड लास्ट कार्बन जो आपके इस ग्लूकोज के चेन के होते हैं, ये जो सेकेंड लास्ट कार्बन है यहाँ पर नीचे से आपका दूसरा कार्बन जो होता है सेकेंड लास्ट कार्बन, अगर उस पर OH ग्रुप आपके लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट के लिए कैपिटल एल यहाँ पर देते हैं, और अगर राइट साइड में है तो यहाँ पर कैपिटल डी यहाँ पर लिखा करते हैं। तो ऐसा था यहाँ पर। अब बात आती है कि पहले तो हम लोग बात कर ले DL रिप्रेजेंटेशन की बात कर ले कि DL क्या होता है। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज सीखने से पहले आपको यहाँ पर हम DL रिप्रेजेंटेशन बढ़िया से पहले सिखाते हैं। DL रिप्रेजेंटेशन आप लोग सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। अब अगर यहाँ पर आप लोग देखिएगा D और L की बात करें तो आप लोग यहाँ पर DL अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें, DL रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो DL रिप्रेजेंटेशन कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट करता है। DL रिप्रेजेंटेशन जस्ट एक नोमेनक्लेचर का हिस्सा है। DL रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर इसको PPL से कोई लेना देना है नहीं कि ग्लूकोज में क्लॉकवाइज रोटेशन होता है PPL का या एंटी क्लॉकवाइज होता है, वहां पर ये रिप्रेजेंट नहीं है। याद रखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कैपिटल D कैपिटल L का। स्मॉल d स्मॉल l की बात यहाँ पर अभी नहीं कर रहे हैं। स्मॉल d स्मॉल l जो है वहां पर वो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कैपिटल D और कैपिटल L रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए, हालांकि कैपिटल D और कैपिटल L उन कार्बोहाइड्रेट्स के नोमेनक्लेचर के लिए यूज में लाया जाता है जिसमें 6 या 6 से अधिक कार्बन होते हैं, जैसे ग्लूकोज या उससे आगे की बात करें। लेकिन समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, बस समझने के लिए। अगर हम लोग वैसे D और L की बात करें तो फ्रीक्वेंटली कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में जो है फ्रीक्वेंटली D और L कैपिटल D कैपिटल L का हर जगह लगभग यूज कर लिया जाता है। लेकिन बात करें यहाँ पर तो रियल मायने में कैपिटल D और कैपिटल L का जो नोमेनक्लेचर होता है वो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के केस में लाया जाता है जिसमें कि 6 या 6 से अधिक कार्बन होते हैं। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरल्डिहाइड एक सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट था, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट। ग्लिसरल्डिहाइड में क्या होता है यहाँ पर कि एक 3 कार्बन का कार्बन चेन होता है। एक जगह पर यहाँ पर CHO है, यहाँ CH2OH है, यहाँ पर आपका OH है और यहाँ पर आपका H। ठीक है, जिसमें कि ये यहाँ पर कायरल कार्बन है। ग्लिसरल्डिहाइड में मात्र एक यहाँ पर कायरल कार्बन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो ग्लिसरल्डिहाइड सबसे छोटा एक कार्बोहाइड्रेट के यहाँ पर श्रेणी में आता है। तो गौर से देखिए यहाँ पर कि नीचे से सेकेंड नंबर का जो कार्बन है, सेकेंड नंबर का कार्बन यहाँ पर जो है उससे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कहाँ पर है? राइट साइड में है। राइट साइड में है तो यहां पर इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। डी कैपिटल डी डाल रहे हैं, यहां पर स्मॉल डी नहीं डाल रहे हैं। स्मॉल डी या फिर प्लस साइन जो होगा वो साइन आपके ऑप्टिकल एक्टिविटी को एक्सप्रेस करेगा। ये कैपिटल डी और कैपिटल एल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बस एक नोमेनक्लेचर का हिस्सा है जो ये बतलाता है कि जो सबसे नीचे से सेकेंड जो कार्बन है
नीचे से जो सेकेंड कार्बन होता है या सेकेंड लास्ट कार्बन कह दीजिए आप उसको, तो उससे OH ग्रुप किधर जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप यहाँ पर राइट साइड में जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे डी ग्लिसरल्डिहाइड। ये कहलाएगा डी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसी का हम अगर मिरर इमेज लेते हैं यहाँ पर, तो मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसका OH यहाँ पर राइट लेफ्ट में आ जाएगा, यहाँ पर CHO रहेगा, यहाँ पर CH2OH रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर इसमें जो OH ग्रुप है वो किधर है, वो OH ग्रुप लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोलेंगे एल ग्लिसरल्डिहाइड। ये कहलाएगा एल ग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। तो यानी कि DL रिप्रेजेंटेशन जो होता है बस एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे ऑप्टिकल ये जो आइसोमर्स है वो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पर कोई कार्बोहाइड्रेट है, उस कार्बोहाइड्रेट में OH ग्रुप किस ओर जुड़ा हुआ है, बस उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक ये नोमेनक्लेचर का एक हिस्सा है। यहां पर इसको ऑप्टिकल एक्टिविटीज कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। यहां पर बस आपको करना क्या है, डी और एल अगर पहचानना है तो अगर मान लीजिए यहाँ ग्लिसरल्डिहाइड था तो यहाँ पर कायरल कार्बन में देखिए OH ग्रुप राइट साइड में है तो डी बोल दिए, OH ग्रुप लेफ्ट साइड में तो यहाँ एल बोल दिए। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अगर हमारे पास 6 कार्बन या उससे अधिक कार्बन का अगर चेन का कोई कार्बोहाइड्रेट रहेगा तो नीचे से सेकेंड लास्ट कार्बन को देखेंगे, जैसे ये ग्लूकोज है तो नीचे से सेकेंड लास्ट कार्बन को यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड लास्ट कार्बन से अगर OH ग्रुप राइट साइड में है तो इसको डी ग्लूकोज बोलेंगे। वही सेकेंड लास्ट कार्बन अगर OH अगर ये लेफ्ट साइड में होता तो उसको एल ग्लूकोज बोलते। अब ये प्लस या माइनस साइन ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। प्लस मतलब हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो गया और माइनस मतलब क्या हो गया, लीवोरोटेटरी। वही स्मॉल डी स्मॉल एल में भी अगर स्मॉल डी रहे तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहेंगे और स्मॉल एल रहे तो लीवोरोटेटरी कहेंगे। लेकिन कैपिटल डी कैपिटल एल से डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं देखना है, कैपिटल डी और कैपिटल एल का नोमेनक्लेचर आपको वहां पर बस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज पर। तो अगर आपने यहां पर नोट कर लिया है DL का अगर रिप्रेजेंटेशन आप समझ गए हैं, सीख गए हैं कि कभी भी कोई कंपाउंड मिले, कोई कार्बोहाइड्रेट मिले तो जिसमें कि D और L अगर आपको बोले निकालने के लिए कि कैपिटल D है या कैपिटल L है तो वहां पर आप लोग आराम से समझ सकते हो। D और L से कैपिटल D कैपिटल L का बात ध्यान रखना कि कैपिटल D और कैपिटल L का यूज करते हैं बस नोमेनक्लेचर दिखाने के लिए, स्ट्रक्चर को वो रिप्रेजेंट करता है। बाद बाकी हम लोग साइकिल के स्ट्रक्चर की ओर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इसका अगर स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप तो स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं लिए तो ले लीजिए फटाफट। तो प्यारे बच्चों अब लोग चलते हैं यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज के टॉपिक में। यानी कि इस टॉपिक में हमें सीखना है कि ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ करते हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करते हैं वो किस आधार पर ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज सीखने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा जो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ऑलरेडी सिखाया गया होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने वहां नहीं सीखा तो यहां जरूर सीख लेंगे हम लोग। इस कॉन्सेप्ट में हम लोग एक कंपाउंड बनाएंगे जिसको हम लोग बोलते हैं हेमी एसिटल कंपाउंड, ठीक है। तो यहां पर इसको ड्रॉ करने से पहले हम लोग एक टॉपिक यहां पर कर लेते हैं, हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब ये हेमी एसिटल क्या होता है तो ध्यान दीजिए, यहां पर हेमी एसिटल बनता कैसे उसके बारे में बताते हैं। तो हेमी एसिटल कब बनता है, जब एक एल्डिहाइड का रिएक्शन एक अल्कोहल से होता है तभी ये कंपाउंड बनता है आपका हेमी एसिटल। जब एक एल्डिहाइड का रिएक्शन एक अल्कोहल से होता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है, हेमी एसिटल कंपाउंड बनता है। अब ये कैसे बनता है, तो मान लीजिए हमारे पास एक एल्डिहाइड है, ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, ठीक है, और हमारे पास एक अल्कोहल है ROH, यहां पर अल्कोहल बोलते हैं इसको। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको R डैश मान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई और रेडिकल होगा, ये कोई और रेडिकल होगा, या फिर वहां पर दोनों अगर R ही ले लेंगे समझने में दिक्कत होगा कि किसका R कौन सा है, इसलिए इसको R डैश कर दिया अल्कोहल वाले को। आपको पता है यहाँ पर O के पास ऑक्सीजन यहाँ पर लोन पेयर है और एल्डिहाइड में ये जो कार्बन है वो बेचारा कार्बन है क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के लिए रो रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये रो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कमी है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है खींच रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी इसको है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर में से ये इलेक्ट्रॉन जो है दे देता है किसको, कार्बन को। अब जाहिर सी बात है ये ऑक्सीजन से ये कार्बन जो है, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ऑक्सीजन से, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड बनाना चाहेगा इस कार्बन से,
और जब एक बॉन्ड बनेगा तो दूसरा बॉन्ड टूटना भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि जब भी एक बॉन्ड नया बॉन्ड बनता है तो पुराना वाला बॉन्ड टूटता है। तो यहां पर ये बॉन्ड तोड़ने के लिए ऑक्सीजन कंप्लीटली ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, पूरा का पूरा बॉन्ड का सारा इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो जिसके कारण से क्या होगा, यहां पर देखिए होने वाला क्या है, तो यहां पर होगा क्या, ये R रहेगा, ये C सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, और ऑक्सीजन ने चूंकि सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो चार्ज इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। यहां पर तो ये पहले से H जुड़ा हुआ था ही, अब यहां इस कार्बन से आके जुड़ गया ये ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ऑक्सीजन से पहले से इधर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इधर R- जुड़ा हुआ है। अब चूंकि ऑक्सीजन यहां इलेक्ट्रॉन खोया है, इसलिए ऑक्सीजन में चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ऑक्सीजन चार्ज क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहां ऑक्सीजन जाहिर सी बात है कि अपना इलेक्ट्रॉन तो मैनेज करना चाहेगा, उस पर प्लस चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्लस चार्ज, ये बहुत ही खतरनाक वाली बात होती है। ये ऑक्सीजन तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई के लिए हाइड्रोजन, चूंकि बच्चा एलिमेंट है, उससे ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब जैसे ही हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रोजन भाग जाएगा किस रूप में, ये H+ के रूप में बन के बाहर भाग जाएगा, और यही H+ जाके जुड़ जाएगा किसके पास, ये O- के पास, जिसके बाद यहां पर एक कंपाउंड फॉर्म होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर R तो यहां पर है ही, ठीक है, R से ये C जुड़ा हुआ है, C से ये O जुड़ा हुआ था, और O- से कौन जुड़ गया करके, H जुड़ गया। ठीक है, उसके बाद इधर तो पहले से H जुड़ा हुआ था ही, यहां से कौन जुड़ गया यहां आकर के, तो यहां पर जुड़ गया, बच गया O, और यहां पर O से कौन जुड़ा हुआ, R-। तो यहां देखिए, यहां पर गौर से, तो ये हमारे पास रह गया R, दूर हटा लिख दिया, अच्छा लगता है देखने में, ये R, इधर R-O, R-O हो गया, उधर C पर OH है, इधर H है। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, यही कंपाउंड कहलाता है हेमी एसिटल कंपाउंड, यही कंपाउंड कहलाता है हेमी एसिटल कंपाउंड कहलाता है। ध्यान दीजिए, फिर से क्या हुआ, जब अल्कोहल का रिएक्शन यहाँ एल्डिहाइड से करवाया गया, तो एल्डिहाइड के कार्बन को अल्कोहल का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये इस पर पेयर्ड हो गया, पेयर्ड होने के बाद ऑक्सीजन चला गया पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ऑक्सीजन ले लिया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन चला गया नेगेटिव। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपने प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन लिया, इसके बाद यहाँ पर जो क्या हो गया, हाइड्रोजन H+ के रूप में भाग गया, जो कि जुड़ गया यहाँ पर O- के साथ, और O- जुड़ गया तो यहाँ OH हो गया, इधर OR- यहाँ पर जुड़ा हुआ रह गया। तो ये कंपाउंड बनता है हेमी एसिटल कंपाउंड। अब यही कॉन्सेप्ट ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर में काम देता है, यही कॉन्सेप्ट ग्लूकोज। यहां पर तो क्या दिक्कत है, यहां पर क्या है कि हमारे पास एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है, विद इन 2 मॉलिक्यूल्स यहां पर इंटर हेमी एसिटल बन रहा है। यहां पर इंटर हेमी एसिटल बन रहा है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हेमी एसिटल बन रहा है यहां पर। लेकिन ग्लूकोज में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर में एल्डिहाइड भी है ग्लूकोज में, और OH ग्रुप भी है, वहां पर जो है ना इंट्रा हेमी एसिटल बनता है, माने कि एक ही मॉलिक्यूल में हेमी एसिटल फॉर्म हो जाता है, जिसके कारण से ड्रॉ हो जाता है साइकिल के स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आपने हेमी एसिटल का कॉन्सेप्ट सीखा, यहां पर सीखा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज के साइकिल स्ट्रक्चर में। उससे पहले हम फिर से एक बार फिशर प्रोजेक्शन बनाएंगे ग्लूकोज का, तो आप एक बार फिर से सीख लीजिए। यहाँ पर ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, इधर हमारे पास एक कार्बन है जिससे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इधर ऑक्सीजन है, इधर हाइड्रोजन हमारे पास, फिर यहाँ पर सेकेंड कार्बन हो गया, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन यहाँ पर है, ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर क्या है, तो 6 कार्बन से यहाँ पर CH2OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास थर्ड कार्बन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर OH ग्रुप लेफ्ट में रहता है, और H इसका राइट में रहता है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं, सब में बाद बाकी OH राइट साइड में यहाँ पर होता है। ये हमारा डी ग्लूकोज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्लस डी ग्लूकोज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ देखिए इसमें ढेर सारे OH ग्रुप है। अब यहाँ पे कारण मत पूछिएगा, यहाँ पर देखिए पहले क्या होता है, यहाँ पर जो ये सेकेंड लास्ट का ये कार्बन है, इसके पास यहाँ पर होता है हमारे पास लोन पेयर ऑक्सीजन पर है, ये हो गया अल्कोहलिक ग्रुप। अभी याद करिए हेमी एसिटल कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट पर यहाँ पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पर हो गया हमारे पास ये लोन पेयर हो गया, तो यहाँ पर इस पर ये इलेक्ट्रॉन हमारा अल्कोहल वाला जो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े थे वो काम करेगा, अल्कोहल का काम करेगा। यहाँ पर क्या है कि ये हो गया बेचारा कार्बन, ये एल्डिहाइड का। ठीक है, यहाँ पर इस कार्बन को ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट कर दिया, तो ये ऑक्सीजन अब जो है बॉन्डेड हो जाएगा, यहां से ऑक्सीजन चार्ज आएगा पॉजिटिव,
तो ये H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। याद है आपको अल्कोहल का OH का जो हाइड्रोजन है वो H प्लस के रूप में बाहर निकल रहा था, और जो H प्लस ये वाला बॉन्ड टूटने पर जो है यहाँ पर O माइनस आएगा, तो यही H प्लस यहाँ जाके ज्वाइंट हो जाएगा। हो रहा था सेम टू सेम कहानी, और यही कहानी यहां पर होता है। ये स्ट्रक्चर इंटरकन्वर्टेबल होता है। ध्यान दीजिए यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर जो हमारे पास है ये हमारा C हो गया, ये C और C, लास्ट में CH2OH है। देखिए यहां पर बाद बाकी यहां पर हम इससे बाद में काम करेंगे, बाद बाकी यहां पर OH इधर है, H इधर है, यहां पर OH क्या है लेफ्ट साइड में है, H इधर है हमारे पास, ठीक है। यहां पर OH इस साइड है और यहां पर H इस साइड है, क्लियर है बात है कि यहां पर देखिए यहां पर क्या होने वाला है, यहां से ये जो हमारा कार्बन है, ये जो हमारा कार्बन है वो बॉन्डेड किससे हो जाएगा, इस ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहां पर इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। उस बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए कार्बन जो है इस कार्बन से वाया ऑक्सीजन बॉन्डेड हो गया, ये कार्बन इस कार्बन से वाया ऑक्सीजन बॉन्डेड हो जाएगा, यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन का मिलाप किससे हो रहा है, तो ऑक्सीजन से यहां पर मिलाप हो रहा है, ठीक है। बाद बाकी यहां पर क्या है कि ये हमारे पास इस कार्बन को यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर जो है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड O माइनस जो होगा वही O माइनस से ये H प्लस जुड़ करके यहां पर OH फॉर्म कर देगा, ठीक है। फिर से देखिए यहां पर क्या हुआ, अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मन में होगा कि सर यही ऑक्सीजन क्यों लिए, ये ऑक्सीजन क्यों नहीं लिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ध्यान दीजिए यहां पर, तो पहले क्या आपने देखा यहां पर कि ये हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसमें इंट्रा हेमी एसिटल फॉर्म होने जा रहा है। अब इसके लिए क्या हुआ, सेकेंड नंबर का लास्ट से सेकेंड लास्ट का जो ये कार्बन से जो OH जुड़ा हुआ है, इस OH में यहां पर लोन पेयर है जो कि डोनेट कर दिया किसको, तो कार्बन को। लोन पेयर डोनेट करने से ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से बॉन्डेड हो जाएगा, बॉन्ड करवा दिए यहां पर। बॉन्डेड होने के बाद क्या हुआ, तो ये हमारे पास जो ये हमारे पास क्या कहते हैं हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा, और यहां पर जो है O माइनस बन जाएगा, जिस O माइनस से ये H प्लस जाके ज्वाइंट हो जाएगा। तो यहां पर देखिए O माइनस से H प्लस जुड़ गया तो OH बन गया। तो यहां पर इसी कंपाउंड को हेमी एसिटल बोलते हैं, और यहां पर हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज के अंदर, और इसीलिए ग्लूकोज का अब ये बन गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब सवाल कहोगे कि सर यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर में यही क्यों, तो यहां से क्यों नहीं हुआ, यहां से क्यों नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात बच्चों यहां बता दूं आपको हम कि आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा कि 6 एटम्स का जो रिंग होता है, 6 एटम्स का जो रिंग होता है, हम लोग इसी को अभी हॉवर्थ स्ट्रक्चर में ड्रॉ करेंगे इस तरह से। जो हमारे पास गिन लो यहाँ पर साइकिल में कितना एटम है, 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर साइकिल बना रहा है, जिसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पर हम लोग ऐसे 6 एटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें यहाँ पर एक ऑक्सीजन और 5 क्या है, कार्बन है। इसी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान देने वाली बात है। तो प्यारे बच्चों, ये हॉवर्थ स्ट्रक्चर में यहाँ पर 6 एटम का यहाँ पर रिंग बनाया जाएगा, और आपको प्रीवियस क्लास से ही पता होगा कि 6 एलिमेंट का या 6 एटम का जो रिंग होता है ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, उसकी एनर्जी बहुत लो होती है, स्टेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। इसलिए हमने 5 कार्बन या 4 कार्बन का हमने रिंग तैयार नहीं किया, हमने 6 कार्बन का रिंग तैयार किया, और इसीलिए हमने यहाँ पर 5वें नंबर के कार्बन से ऑक्सीजन का जो OH ग्रुप है उसी से हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करवाया, ताकि 6 एलिमेंट का हमारे पास रिंग तैयार हो। तो 6 एलिमेंट के रिंग तैयार करने के लिए, 6 एटम्स के रिंग तैयार करने के लिए हमने 5वें नंबर के कार्बन के OH से ही यहाँ पर हेमी एसिटल फॉर्मेशन करवाया है। तो पहला तो यहाँ पर आंसर आपको मिल गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ हो गया है। ये साइक्लिक यही कहलाता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कहलाता है। प्यारे बच्चे, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी स्टीरियोकेमिस्ट्री कारण से कई सारे फॉर्म में यानी 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बात करें तो हमारे पास जो यहाँ पर क्या कहते हैं डी ग्लूकोज जो हम लोग यहाँ पर बनाए हुए थे, ये जो हमारे पास ये जो डी ग्लूकोज है, ये हमारे पास डी ग्लूकोज है, जब उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में बात करें अगर हम लोग, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनने के बाद ये डी ग्लूकोज 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एक हो जाता है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, एक हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज और एक बीटा डी ग्लूकोज। यानी जब डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे आपने यहां ड्रॉ किया है,
उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ये कहती है कि साइकिल के स्ट्रक्चर में जब ग्लूकोज बनता है तो वहां पर ग्लूकोज दो पार्ट्स में कन्वर्ट होता है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज में और एक किस में होता है, बीटा डी ग्लूकोज में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे यहाँ पर दो प्रकार के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, आइए पहले उस चीज को समझते हैं। उससे पहले सबसे पहले यहाँ पर देखिए जरा सा कि ये जो हमारे पास ग्लूकोज का ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो एल्डिहाइडिक कार्बन जो देखिए यहाँ पर, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी कि यहाँ का शेप जो होगा वो प्लेनर होगा, 2D प्लेनर होगा यहाँ पर। और प्लेन जब होगा तो यहां से जो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा वो प्लेन के आगे से भी कर सकता है और पीछे से भी कर सकता है। आगे से भी कर सकता है अटैक, ये OH, ये आपका CHO का ये ग्रुप मान लीजिए प्लेनर है, तो प्लेनर है कि ये तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सामने से भी अटैक कर सकता है और पीछे से अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर ये तो मान लीजिए 2 डायमेंशनल बोर्ड है, यहाँ पर तो हम 3D कॉन्सेप्ट तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग याद यहाँ पर यही कर लीजिएगा, अगर ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे से अटैक करेगा, सामने से अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो है इस कार्बन में जो हेमीएसिटल में जो OH फॉर्मेशन होगा वो राइट साइड में फॉर्म होगा, और अगर पीछे से अटैक करेगा तो लेफ्ट साइड में फॉर्म होगा। अगर पीछे से अटैक करेगा हमारा ये OH, ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्लेन के पीछे से अटैक करेगा, तो ये ऑक्सीजन का जो ये OH है, कार्बन जो यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है वो लेफ्ट साइड में जुड़ेगा। अब ये कैसे होगा समझना बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर 3D कॉन्सेप्ट की जरूरत है। यहाँ पर 2D तो हमारे पास बोर्ड है, आप तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप लोग को हम याद यहाँ पर यही करवा दिए कि अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है इस CHO यानी sp2 कार्बन के सामने से अटैक करे तो यहां पर OH जो होगा वो रिंग के साइकिल के अंदर में हम लोग लिखेंगे, यानी कि अगर हमारे पास OH का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो CHO के इस कार्बन पर अगर सामने से अटैक करे, सामने से अटैक करे, तो यहां पर ये OH जो होगा वो कहां जाएगा, इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग चल जाएगा, यानी राइट साइड में आ जाएगा, रिंग के अंदर में। और वही OH का जो ये इलेक्ट्रॉन है वो CHO के कार्बन पर पीछे से अटैक करे, पीछे से अटैक करे, तो यहां पर जो हमारा OH फॉर्मेशन होगा वो आउटसाइड द रिंग होगा। आउटसाइड द रिंग का मतलब ये हो गया लेफ्ट साइड यहां पर बनेगा, यानी कि अगर यहां पर ये इधर OH हो जाए, इधर H हो जाए, तो वहां पर आउटसाइड द रिंग होगा। और यहीं पर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जो ये OH का इलेक्ट्रॉन अटैक करता है दो तरीके से कर सकता है, इसलिए यहां नोमेनक्लेचर में भी दो तरह का हमारे पास ग्लूकोज को साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन किया गया है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज। ध्यान दीजिए अभी जो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज बना हुआ है वो ग्लूकोज हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर पहले कार्बन जो OH जुड़ा हुआ है वो राइट साइड में जुड़ा हुआ है, या यूं कहे इनसाइड द रिंग है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो है इस केस में क्या होता है, यानी कि ये केस बनना पॉसिबल तब होता है जब OH में O का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के सामने से अटैक करे, ठीक है ना, प्लेन के सामने से अटैक करता है तो OH राइट साइड में जुड़ता है, ठीक है। और वही अगर यहाँ पर OH इधर लेफ्ट में होता, वो H राइट में होता, तो OH लेफ्ट में कब होगा, जब ये CHO के प्लेन के पीछे से अटैक करेगा, तो यहाँ पर जो है OH हमारा लेफ्ट साइड में आकर जुड़ जाएगा, और इस केस में वहां पर वो कहलाएगा बीटा डी ग्लूकोज कहलाएगा। और सारे स्ट्रक्चर इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो आपने यहां पर अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया है तो ड्रॉ कर लीजिए यहां पर, फिर हम लोग अगली बात करते हैं। तो हमारे पास ये जो फिशर प्रोजेक्शन की बात करें, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज की बात करें, तो फिर से एक बार एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं। जितना बनाइएगा ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना बनाते जाइएगा उतना आपका जो है ना हाथ फ्रेश होते जाएगा, उतना आपका जो ना एकदम माइंड जो है एकदम सही जगह पर काम करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में क्या हमारे पास है, ये CHO है, ये CHO जिसमें ये कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन हमारा यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर यहाँ पर राइट साइड में OH सेकेंड का, थर्ड में क्या होता है, केवल लेफ्ट साइड में ये OH होता है, बाकी की सब जगह पर राइट साइड में यहाँ पर OH होगा, ठीक है। यहाँ पर भी OH राइट साइड में होगा, और यहाँ पर लास्ट में क्या हो गया, तो ये CH2OH हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्लस डी ग्लूकोज, ये हमारा है प्लस डी ग्लूकोज है। अब प्लस क्यों है, तो प्लस इसीलिए है क्योंकि ये डेक्स्ट्रोरेडिटी है, और ये डी क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंड लास्ट कार्बन से OH राइट साइड में जुड़ा हुआ है, ये आपको हम बता ही दिए, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। अब इसका हम लोग
साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। इधर भी ड्रॉ करेंगे और इधर भी, दो पॉसिबिलिटी साइक्लिक स्ट्रक्चर की, तो दोनों पॉसिबिलिटी को हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इसका शेप प्लेनर होगा यहां पर, और प्लेनर शेप होगा तो ये प्लेन होगा CHO। तो ये O का जो ये इलेक्ट्रॉन है, आपको हमने ये भी बतला दिया कि यहां पर पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन ही क्यों अटैक करता है, चौथे का क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपको बताया हमने कि पांचवें कार्बन से जो ये O अटैक करता है तो 6 कार्बन का रिंग तैयार करता है, सॉरी 6 एटम्स का रिंग तैयार करता है, जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है ना। तो 6 एटम का रिंग जो है ना एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसी कारण से यहां पर ये स्टेबल, कौन नहीं चाहेगा भाई कि हम स्टेबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, कौन नहीं चाहेगा, कौन मॉलिक्यूल नहीं चाहेगा कि हम ज्यादा स्टेबल हो। तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए यहां पर 6 कार्बन का ही, सॉरी 6 एटम्स का ही यहां पर जो है रिंग तैयार होता है, साइकिल तैयार होता है, इसलिए यहां पर पांचवें कार्बन से जो OH है उसी से यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है। तो हमने आपको बताया कि ये यहां पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करने वाला है। अब दो पॉसिबिलिटी है, या तो सामने से अटैक करे ये, या पीछे से अटैक करे, और बाद बाकी यहां पर ये H जो होगा वो H इस ऑक्सीजन जाके जुड़ेगा। तो दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी ध्यान दीजिए यहां पर, बाद बाकी को हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, ये फर्स्ट कार्बन इधर होने वाला है, सेकंड यहां पर देखिए सेकंड का हमारे पास OH राइट साइड में है, थर्ड यहां पर H इधर है, OH इधर है, फोर्थ यहां पर OH है और इधर H है, फिफ्थ में हमारे पास तो कार्बन का बॉन्ड बनेगा, और सिक्स्थ में यहां पर क्या है CH2OH है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन है। अब यहां देखिएगा, यहां से ऑक्सीजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इस कार्बन को, और ये जो कार्बन हमारे पास है उसका यहां पर अगर सामने से अटैक करता है तो OH ग्रुप राइट साइड में बनेगा, H क्या होगा लेफ्ट साइड बन जाएगा। ये हमारा हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज हो गया। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज यहां पर तो हम बना दिए, यहां पर ये कार्बन है, ठीक है, लास्ट वाले कार्बन को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कार्बन को आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। एक तो ये पॉसिबिलिटी बना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तो हमारे पास 6 कार्बन का, मान लीजिए इस बार हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, 6 कार्बन का हमारे पास ये चेन है, 6 कार्बन का चेन है, लास्ट वाले पर CH2OH लगा हुआ है, यहां से इधर CHO था, ठीक है ना, यहां से ये CHO था, यहां पर ये OH था, ये H, तीसरे पर OH लेफ्ट साइड में है, ये H इधर है, चौथे पर OH इधर है, H इधर, पांचवे पर OH इधर, H इधर, ठीक है। ये भी हमारे पास डी ग्लूकोज था, जिसमें क्या हुआ, यहां से जो ये OH है वो OH यहां पर साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब यहां पर जो है, अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है अगर कार्बन के पीछे से, प्लेन के पीछे से अटैक करेगा तो ये OH जुड़ेगा लेफ्ट साइड में और इसका H किधर आ जाएगा, राइट साइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री यही कहती है, ये स्टीरियोमर्स है, जान लीजिए इसी को एनोमर्स भी बोलते हैं। एनोमर्स बोले या एपीमर्स बोले या डायस्टीरियोमर्स बोले, मतलब क्या होता है कि अगर देखिए आपके बुक में कहा गया ग्लूकोज के 2 एनोमर्स के नाम लिखो, तो एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, ये है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये कहलाता है बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के 2 एनोमर्स हैं, ये ग्लूकोज के 2 एनोमर्स हैं, एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है ना। अब एनोमर्स को क्या बोलते हैं, एनोमर्स इज अ काइंड ऑफ एपीमर्स। अब कहोगे सर एनोमर्स तो आप समझाए, लेकिन एपीमर्स क्या होता है। तो एपीमर्स क्या होता है, समझिए यहां पर कि जब कोई भी एक स्ट्रक्चर में एक एटम में स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी स्टीरियो जो है उसका स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो चेंज करने के कारण से 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड बनते हैं, तो उन्हें एपीमर्स कहा जाता है। जैसे यहां पर देखिए एक कार्बन में OH यहां पर राइट था, लेफ्ट हो गया, और इसी में क्या था, OH यहां पर राइट है, हाइड्रोजन लेफ्ट में है, और केवल सब कुछ सेम है, केवल अगर कार्बन से यहां OH को लेफ्ट कर दिए और हाइड्रोजन को राइट कर दिए, तो अगर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड ड्रॉ हो गए तो इन्हें एपीमर्स कहा जाता है, और इसी को एनोमर्स भी कहा जाता है या डायस्टीरियोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी कंपाउंड में, स्टीरियोमेरिज्म में यहां पर आपको समझाया गया होगा कि किसी एक कंपाउंड में, किसी एक एटम में आप अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी बदल देते हो, मतलब कि आप उसका जो है ना अरेंजमेंट बदल देते हो, थोड़ा सा उसको रोटेट करवा देते हो, घुमा देते हो, तो 2 डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड अगर बन जाते हैं तो उन्हें एपीमर्स या क्या कहते हैं, या एनोमर्स भी कहते हैं, या फिर डायस्टीरियोमर्स भी कहते हैं, और इन्हीं को इनैंशियोमर्स भी कहा जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी केस में। ऑप्टिकल एक्टिविटी केस में यहां पर इन्हीं को इनैंशियोमर्स भी कहते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के इनैंशियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है।
तो यहां पर समझिएगा, तो जब यहां पर पहले कार्बन से यानी कि साइकिल के स्ट्रक्चर ग्लूकोज में जब पहले कार्बन से OH आपको लेफ्ट साइड में नजर आए तो आप उसे बीटा डी ग्लूकोज बोलोगे, और जब राइट साइड नजर आए तो अल्फा डी ग्लूकोज बोलोगे। याद रखने के लिए यूं समझ लीजिए कि OH ग्रुप अगर अंदर रहेगा तो अल्फा डी ग्लूकोज, और OH ग्रुप साइकिल से बाहर दिखेगा पहला वाला OH तो बीटा डी ग्लूकोज यहां पर ये कहलाएगा। तो यहां पर ये साइकिल के स्ट्रक्चर ग्लूकोज हो गया, ठीक है। ग्लूकोज के ये साइकिल के स्ट्रक्चर है, तो दो पार्ट्स में होते हैं, दोनों पार्ट्स एनोमर्स, एपीमर्स, डायस्टेरियोमर्स या एनांशियोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। और दो पार्ट में होने का यहां मतलब क्यों हो गया अल्फा बीटा डी ग्लूकोज क्यों हो गया? एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी है कि ग्लूकोज के जो डी ग्लूकोज है उनके दो एनोमर्स होते हैं, क्यों? तो यहां पर सर कारण यही है कि यहां पर जो चूंकि CHO ग्रुप यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, इसलिए यहां पर दो पॉसिबिलिटी होती है ऑक्सीजन यानी कि फिफ्थ OH को OH का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो CHO पर अटैक करेगा, उसकी दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी है कि इन फ्रंट टू द अगर प्लेन यानी प्लेन के सामने से अटैक करे, और एक होता है प्लेन के बिहाइंड यानी पीछे से अटैक करे। तो सामने से अगर अटैक करता है तो OH ग्रुप राइट साइड में यानी कि रिंग के अंदर घुस जाता है, और अगर पीछे अटैक करता है तो ये जो पहला OH जो बनता है वो आउटसाइड द रिंग बनता है, ठीक है। तो आउटसाइड द रिंग बीटा डी ग्लूकोज बनेगा, और इनसाइड द रिंग जब OH ग्रुप रहेगा पहला OH अगर इनसाइड द रिंग रहेगा तो बाद बाकी यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा। बाद बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि ग्लूकोज में यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है कि फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, बाद बाकी सब राइट साइड में हम लोग करवाते थे। तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री कारण ऐसा हुआ था। बाद बाकी हमने कैपिटल डी जो हमने पढ़ा उससे क्या सीखा हमने? उससे ये सीखा था कि हमारे पास जो नीचे के सेकेंड कार्बन का जो यहाँ पर सेकेंड कार्बन जो OH जुड़ा हुआ अगर वो राइट साइड में हो तो डी ग्लूकोज बोलेंगे, अगर वो लेफ्ट साइड में हो तो एल ग्लूकोज बोलेंगे, ठीक है। प्लस माइनस से आपने यहाँ पर समझाता सीखा था कि प्लस स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड माइनस स्टैंड्स फॉर लीवोरोटेटरी, और स्मॉल डी also stands for dextrorotatory and small l also stand for levorotatory। कैपिटल डी कैपिटल एल डेक्स्ट्रो और रिवो से कोई मतलब नहीं रखता है, उसको बस नोमेनक्लेचर में इन्वॉल्व किया। सेकंड नंबर के कार्बन को आप देखना है, वो OH राइट में हो तो कैपिटल डी और OH लेफ्ट में हो तो स्मॉल डी होगा। बाद बाकी आपने सीखा कि ग्लूकोज से साइकिल के स्ट्रक्चर क्यों बनता है, तो ग्लूकोज में इंट्रा हेमीएसिटल के फॉर्मेशन के कारण से ग्लूकोज में साइकिल के स्ट्रक्चर बनता है। इंट्रा हेमीएसिटल बनता है कैसे? जब एक एल्डिहाइड एक अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो वहां पर एक हेमीएसिटल बनता है, और ग्लूकोज में क्या होता है विद इन सेम मॉलिक्यूल एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है, अल्कोहली OH ग्रुप भी होता है, तो दोनों में ही रिएक्शन हो जाता है वहां पर, तो इंट्रा हेमीएसिटल बनता है। अब पांचवें OH से ही क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है? क्योंकि 5 OH से अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 6 एटम्स का एक स्टेबल रिंग तैयार होता है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इसलिए 5वें OH से ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया जाता है। तो इससे बना यहां पर ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर यहां पर फॉर्मेशन हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे हॉवर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज की बात करेंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी ये होगा हॉवर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज। आई होप आप लोग को आज का टॉपिक ये समझ में आया होगा, और हॉवर्थ स्ट्रक्चर में आप लोग सीखोगे कि ग्लूकोज एक नए तरीके से कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, क्या तरीका होता है। लेकिन याद रखिएगा जब तक यहाँ पर ये साइकिल के स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा तब तक उसमें दिक्कत होगा। तो साइकिल के स्ट्रक्चर बनाना पहले ड्रॉ करना सीख लीजिएगा, 3-4 बार कॉपी में अपने बनाइएगा तो अपने आप आपको दिमाग में आ जाएगा कैसे साइकिल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। साइकिल के स्ट्रक्चर के हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कौन सा कार्बन किधर है, हाइड्रोजन किधर है, ऑक्सीजन किधर है, वो अगर आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा तो अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज के ही कल आप लोग हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना सीखोगे। तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज ही ड्रॉ करने के बाद जो है आप लोग फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ोगे, फिर हम लोग डाइसैकेराइड्स में जाएंगे तो वहां शुगर का जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट सब यहाँ पर काम देगा। तो आप लोग इसलिए बढ़िया से इसको एकदम कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करके आप लोग रखे, 2-3 बार 4 बार कॉपी में जरूर फिगर बनाए ताकि आपके फिगर के कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। बाद बाकी इस चैनल में बने रहिए, फिर कल इसी टाइम में वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।